I am Dr. Mujahid Abbas and today we are going to discuss yield. Amount of product obtained by a reaction is called yield. बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक फार्मर किसान फसल उगाता है तो वो कहता है मुझे इतनी गंदम या प्रोडक्ट हासिल हुई या होगी, तो उसे हम कहते हैं पैदावार या यील्ड. यील्ड इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज थ्योरेटिकल यील्ड, सेकंड इज एक्चुअल यील्ड. थ्योरेटिकल यील्ड को हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज वी हैव अ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू गेट अमोनिया. अब अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. इसी हिसाब से अगर हमारे पास 10 मोल होंगे नाइट्रोजन के तो बगैर रिएक्शन परफॉर्म किए हम थ्योरेटिकली कह देंगे कि 20 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे 10 मोल नाइट्रोजन से. ऐसी यील्ड जो हम कैलकुलेशन से हासिल करते हैं दैट बगैर रिएक्शन परफॉर्म किए, दैट वी कॉल थ्योरेटिकल यील्ड. अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम a balanced chemical equation is called theoretical yield. For example, 10 moles of nitrogen will give 20 moles of ammonia. This 20 mole will be theoretical yield क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है, रिएक्शन परफॉर्म नहीं किया. देन इज एक्चुअल यील्ड. अगर हम लैब में जाकर बीकर्स में दो रिएक्टेंट को मिलाकर बकायदा रिएक्शन परफॉर्म करें फिर जो प्रोडक्ट हासिल हो उसे हम नेम देते हैं एक्चुअल यील्ड. अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained by performing a reaction is called actual yield. For example, by same reaction, if we say we got 8 moles of ammonia by performing a reaction, it will be actual yield. Then one thing हम एक another example से सोच सकते हैं. जैसे जब भी स्टूडेंट्स पेपर दे के आते हैं तो एक गेस लगाते हैं कि मेरे केमिस्ट्री के पेपर में इतने मार्क्स आ जाएंगे, मैथ में इतने आ जाएंगे, किसी और में इतने. तो वो अभी आए नहीं होते रियल में, जो वो गैस होता है कैलकुलेट करते हैं कि इस सवाल में इतने आएंगे, इसमें इतने, दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड. लेकिन जब रिजल्ट आता है, जो मार्कशीट के ऊपर मार्क्स आते हैं, वो हमने जो ओरिजिनली मार्क्स गेन किए बाय अटेम्प्टिंग द पेपर, दे आर एक्चुअल यील्ड. देन इज परसेंट यील्ड. जैसे हमने अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी हो तो एक्चुअल मार्क्स ऊपर रखते हैं और जो टोटल मार्क्स है नीचे मल्टीप्लाइड बाय 100. बिल्कुल उसी तरह परसेंट यील्ड जब न्यूमेरिकली हमने निकालना हो तो ऊपर हम रखते हैं एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100. अब एक वेरी फेमस शॉर्ट क्वेश्चन 2015, 2016, 2019 पेपर में आया. Why actual yield is always lesser than
theoretical yield तो उसकी रीजन, दे कैन बी मैनी रीजन, लाइक जो केमिकल्स हैं वो प्योर नहीं है। लैब में केमिकल पड़े थे, उनमें किसी ने कोई चीज मिला दी, वो प्योर नहीं रहे, प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं बनेगी जितनी बननी थी। साइड प्रोडक्ट बन जाए, जो बनाने जा रहे थे वो नहीं बना, कुछ और बन गया। रिएक्शन अगर रिवर्स हो जाए, रिवर्सिबल हो जाए, फिर भी पूरी प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो हम सारी वो रीजंस नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रीजन, रिवर्सिबल रिएक्शन। नंबर 2, इम्प्योर केमिकल्स। अगर 2 फ्रेंड्स लैब में काम कर रहे थे, एक बीकर से दूसरे में कोई चीज ट्रांसफर करनी थी, आपस में साथ बातें कर रहे थे, कुछ चीज बाहर गिर गई, तो भी प्रोडक्ट पूरी नहीं बनेगी। तो वो थर्ड वी कैन से नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन, जिसने रिएक्शन परफॉर्म किया उसकी मिस्टेक। फोर्थ, अगर आपके पास साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती, फॉर्मेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट, लाइक इन प्रीवियस रिएक्शन, अगर यहां अमोनिया बनाना चाह रहे थे, कुछ और साथ बन गया हाइड्रोजन या व्हाटएवर, तो उससे भी असल प्रोडक्ट कम हो जाएगी। नंबर 5, अगर एक प्रोडक्ट बन चुकी फिल्टर पेपर के ऊपर, हम ड्राई कर रहे थे, फिल्टर पेपर गिर गया, कुछ प्रोडक्ट जाया हो जाएगी। स्क्रैच कर रहे थे, कुछ चीजें फिल्टर पेपर के साथ रहेगी, तब भी प्रोडक्ट पूरी नहीं होगी। तो लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग filtration, drying, etc. Thank you.